अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इनिशियल सेल्स दिला सकते हो और वैसे भी अपनी लिस्टिंग पर अभी एक भी रिव्यूज नहीं है, फिर भी अपना प्रोडक्ट रैंक करवाऊंगा। बट कैसे? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट इनिशियल सेल्स। सिंपली आपको अपनी लिस्टिंग पे आना है और एडिट पे क्लिक करना है। देन अब बात करते हैं स्कैरसिटी स्ट्रैटेजी की। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अपने फर्स्ट 5 to 10 ऑर्डर्स जल्दी ला सकते हो। देन अब बात करते हैं इंडेक्सिंग और रैंकिंग की। अब हम कॉम्पिटिटर्स के एसियंस का डाटा कलेक्ट करेंगे जिनसे हम ऑडियंस को चुराएंगे स्मार्टली। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजोन की पॉलिसी को वॉयलेट किए बिना आप इनिशियल अपने प्रोडक्ट पर रिव्यूज ला सकते हो। देन उसके बाद हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स रन करेंगे, कौन सी टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है, कितना बजट रखना है और फर्स्ट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ बताने वाला हूँ। अब तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया, फोटोशूट करा, एडिटिंग करी और एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बना डाली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स। अगर सेल्स ही नहीं आएगी तो प्रॉफिट कैसे होगा? अब कुछ लोग बोलेंगे एड्स चला दो, रिव्यूज ले आओ, सेल्स आ जाएगी, लेकिन असली गेम वहां शुरू होता है जहां कोई देख नहीं रहा हो। स्टार्टिंग में एड्स रन करने में पैसा लगेगा और फेक रिव्यूज से अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अभी के लिए मैं एड्स पर स्पेंड नहीं करूंगा जब तक इनिशियल ट्रैक्शन न बना लूं और वैसे भी अपनी लिस्टिंग पर अभी एक भी रिव्यूज नहीं है, फिर भी अपना प्रोडक्ट रैंक करवाऊंगा। बट कैसे? तो इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ, न कोई थ्योरी न बोरिंग ज्ञान, सीधे काम की बात। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पिछली वीडियो में मैंने बैक एंड सर्च टर्म में कुछ कीवर्ड्स डाले थे कॉमा लगा के, बट एक्चुअली अमेजोन को कॉमा की जरूरत नहीं होती। सही मेथड ये है, जस्ट स्पेस और सेपरेटेड कीवर्ड लिखो, जैसे पनीर मेकर, टोफू, प्रेस, मोल्ड। अमेजोन खुद ही कॉम्बिनेशंस बना लेता है, सो नो नीड टू ओवरथिंक। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इनिशियल सेल्स दिला सकते हो विदाउट लूजिंग मनी और बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम। समझो हम सिर्फ ऑर्डर्स लाने के लिए प्राइस को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि हम फर्स्ट 10 to 15 ऑर्डर्स बना सके। ये स्ट्रैटेजी आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट करने में मदद करेगी। आपको इससे ये देखने को मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह परफॉर्म करता है बिना हैवी लॉस के। चलिए आपको बताता हूँ कैसे। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट इनिशियल सेल्स। सबसे पहले हम अपनी प्राइस को थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेट करेंगे, मतलब अपनी सेलिंग प्राइस को थोड़ा कम रखते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। यहाँ आपको प्रॉफिट से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस ऑर्डर्स लाना है जिससे आपकी कुछ इनिशियल सेल्स हिस्ट्री बन सके। अगर आप अपना प्रोडक्ट 500 में सेल कर रहे हो तो इनिशियली आप 399 या 349 तक प्राइस रिड्यूस कर सकते हो, बट डायरेक्ट मत करना। अगर आप डायरेक्ट प्राइस कम करते हो तो हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाए। इसके लिए एक मेथड मैं बताता हूँ। सिंपली आपको अपनी लिस्टिंग पे आना है और एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सेल्स प्राइस डालना है। देन यहाँ पे 1 मंथ के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए आपको डेट सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग सेव कर लेना है। तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस 349 कर देता हूँ और यहाँ पे 1 मंथ के लिए डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही कुछ ऑर्डर्स आने लगेंगे फिर मैं इस प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। ये प्राइस रिडक्शन आपको इनिशियल ट्रैक्शन दिलाने में काफी है। देन 5 to 6 यूनिट सेल होने के बाद मैं प्राइस को 399 कर दूंगा और उसके बाद 10 मोर यूनिट सेल होने के बाद मैं अपनी प्रॉफिटेबल प्राइस सेट कर दूंगा। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखेगा उन्हें लगेगा ये एक बेस्ट डील है और वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। और जब आपके पास इनिशियल ऑर्डर्स आने लगेंगे फिर आप अपनी प्राइसिंग को नॉर्मल सेट कर सकते हो। देन अब बात करते हैं स्कैरसिटी स्ट्रैटेजी की। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है लिमिटेड स्टॉक का यूज करना। सिर्फ 2 यूनिट की इन्वेंट्री सेट करो जिससे प्रोडक्ट पेज पर ओनली 2 पीसेस लेफ्ट शो होगा। ये स्कैरसिटी इफेक्ट कस्टमर को ट्रिगर करेगा और उन्हें डिसीजन लेने में मोटिवेट करेगा। इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अपने फर्स्ट 5 to 10 ऑर्डर्स जल्दी ला सकते हो। तो जब भी ऑर्डर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, तो स्टार्टिंग में ही आपको है ना ऑर्डर को जल्दी से जल्दी शिप कर देना है और उसके बाद आपको वापस से स्टॉक अपडेट कर देना है 2 यूनिट्स के लिए। अब इतना करने के बाद आपको 3 या 5% का कूपन क्रिएट करना है। ये कूपन कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे और सेल्स को बूस्ट करेंगे। ये 5% का कूपन कस्टमर को देख के लगता है कि उन्हें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है और वो आपका प्रोडक्ट खरीदना और ज्यादा प्रेफर करेंगे। जब कोई कस्टमर अमेजोन पे प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसे मल्टीपल सिमिलर टाइप की लिस्टिंग्स होगी, पर अगर आपने अपने प्रोडक्ट पर कूपन क्रिएट होगा तो आपकी लिस्टिंग पर भी ये कूपन ग्रीन हेडिंग में शो होगा, जिससे कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेगा और CTR इंक्रीज होगा और आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी और लोग आपके प्रोडक्ट्स पर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। देन अब बात करते हैं इंडेक्सिंग और रैंकिंग की। जब आप अपनी इनिशियल सेल्स कर रहे हो तो ट्रैकिंग काफी जरूरी है। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ जो हर सेलर्स को अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। उससे पहले आपको इंडेक्सिंग के बारे में समझना होगा। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि अमेजोन ने आपके प्रोडक्ट को अपने डाटाबेस में इंक्लूड किया है या नहीं। अगर नहीं तो आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं दिखेगा। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में डालते हैं तो हमारे प्रोडक्ट को उन कीवर्ड्स पर रैंक होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट इंडेक्स हो रहा है या नहीं और कौन से पेज पर और कौन से नंबर पर वो
रैंक कर रहा है। तो इसके लिए आप AMZ डाटा स्टूडियो यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। ये एक पावरफुल टूल है जो आपके प्रोडक्ट की इंडेक्सिंग और रैंकिंग ट्रैक करने में मदद करेगा। आप डेली अपने प्राइमरी कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट कोई से कीवर्ड पे रैंक नहीं हो रहा तो आपको अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को वापस से ऑप्टिमाइज करना है। ये ट्रैकिंग आपको ये भी दिखाएगी कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है और किस कीवर्ड पे आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा। इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हो और सेल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देखो, अभी मेरी लिस्टिंग न्यू है, इस वजह से कुछ भी रैंक नहीं हो रहा है और ये नॉर्मल चीज है। मैं झूठ बोल के फेक रैंकिंग नहीं दिखाने वाला, मैं आपको पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट दिखाने वाला हूँ। इस सीट में मैं अपने सारे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ और डेली ये चेक करूंगा कि कौन सा कीवर्ड कब इंडेक्स हो रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर सेल्स आती है या फिर रैंकिंग इंप्रूव होती है तो मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन इंडेक्सिंग होने के बाद क्या, अब हम कॉम्पिटिटर्स के एसिन्स का डाटा कलेक्ट करेंगे वही सीट में जहां अपन ने कीवर्ड रिसर्च करा था। उसमें एक नया टैब बनाएंगे फॉर एसिन्स टारगेटिंग। तो सबसे पहले अमेजोन पर मैं पनीर मेकर सर्च करूंगा। देन कोई भी एक फर्स्ट पेज पर जो लिस्टिंग आएगी उसको मैं ओपन कर लूंगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और कैटेगरी के सेक्शन पर आना है। देन कैटेगरी का पेज आपको ओपन करना है। देन आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। देन इस लिस्ट में सिमिलर प्रोडक्ट के एसिन्स को मैं ओपन कर लूंगा। देन इनके लिस्टिंग के एसिन्स को अपन कॉपी करके अपनी सीट में पेस्ट कर लूंगा। ये एसिन्स फ्यूचर में हमें काम आएंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग एड चलाने में, जिनसे हम ऑडियंस को चुराएंगे स्मार्टली। आने वाली वीडियोस में हम बहुत क्रूशियल स्टेप्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजोन की पॉलिसी को वॉयलेट किए बिना आप इनिशियल अपने प्रोडक्ट पर रिव्यूज ला सकते हो। रिव्यूज सिर्फ प्रोडक्ट के ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए नहीं बल्कि अमेजोन के एल्गोरिथम के लिए भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देन उसके बाद हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स रन करेंगे, कौन सी टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है, कितना बजट रखना है और फर्स्ट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ बताने वाला हूँ। ये दोनों चीजें, रिव्यूज और एड्स, आपके प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर का पूरा गेम डिसाइड करती है। तो आने वाली वीडियोस लिटरली गेम चेंजर होने वाली है, तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अगर आप नए हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक करना और कमेंट करो एड्स प्लस रिव्यूज अगर आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।